बट लेकिन विल इट अचीव द rendezvous इन टाइम, क्या ये सही समय पर वहाँ पहुँच पाएगा, यानी ये कमिट के पास सही समय पर पहुँच पाएगा। एंड और एट राइट प्लेस, और सही जगह पर, क्या ये सही जगह और सही समय पर उस कमिट के पास पहुँच पाएगा। विल द रिमोट कंट्रोल डेटोनेशन वर्क, क्या ये जो रिमोट कंट्रोल का डेटोनेशन है वो काम करेगा, यानी यहाँ से जब रिमोट दबाया जाएगा तो क्या वो वहाँ पर विस्फोट करेगा। व्हाट इफ़ द जाइगेंटिक न्यूक्लियर पाइल फेल्स टू फायर, क्या होगा अगर ये बड़ा नाभिकीय ढेर फटने में असफल हो गया तो। फेल्स टू फायर का मतलब क्या है, फटने में असफल हो गया, तब क्या होगा। दत्तादा कुड नॉट शेयर हिज एनर्जाइटीज विथ एनीवन अराउंड हिम, दत्तादा अपनी बेचैनी वहाँ आसपास के लोगों से साझा नहीं कर पा रहे थे। एनर्जाइटीज का मतलब क्या है, उनकी जो बेचैनी थी, उनकी जो चिंता थी। He had to participate in and outwardly enjoy the puja ceremonies. He had to participate, उन्हें भाग लेना था, in and outwardly enjoy, और उन्हें बाहर से आनंद लेना था, द पूजा सेरेमनी, उस पूजा सेरेमनी का उन्हें बाहर से ही आनंद लेना था। इसका मतलब ये है कि वो अंदर से चिंतित थे, वो अंदर से उनका मन नहीं कर रहा था, लेकिन दिखाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ रहा था। द दिवाली सेलिब्रेशंस एंड अदर फेस्टिवल्स, और जो दिवाली का त्यौहार आने वाला था वो, और जो दूसरे त्यौहार थे वो, उसमें उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, बस वो बाहर दिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे। हिज सोल डे टाइम रिलैक्सेशन वॉज इन द कंपनी ऑफ खोखा, उनका दिन में एक ही रिलैक्सेशन टाइम होता था, उन्हें एक ही चीज़ अच्छी लगती थी, वॉज इन द कंपनी ऑफ खोखा, जब वो खोखा के साथ होते थे तब। कंपनी का मतलब यहाँ पर क्या है, साथ, ठीक। हिज 8-year-old ग्रैंडसन, जो उनका 8 वर्ष का नाती था, उनका ग्रैंडसन था। एंड और ऑफ कोर्स एट नाइट लुकिंग थ्रू डिबिया, और निश्चित ही रात में जब वो डिबिया से आसमान देख रहे होते थे तब, यही उनका रिलैक्सेशन टाइम होता था। दिन में वो खोखा के साथ और रात में वो डिबिया के साथ रहते थे, तभी उन्हें चैन मिलता था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। He was regularly monitoring the comet, वो लगातार कमिट पर नज़र बनाए रखे थे। मॉनिटर का मतलब क्या है, यहाँ पर नज़र बनाए रखे थे। Now clearly visible, अब बिल्कुल ये साफ साफ दिखाई देने लगा था। Even to the naked eye, अब ये बिना दूरबीन के, बिना टेलीस्कोप के अब ये नज़र आने लगा था। नेकेड आई का मतलब क्या है यहाँ पर, बिना किसी टेलीस्कोप के, बिना किसी दूरबीन के, ठीक। ऑन नवंबर 18 नवंबर को अ स्पेशल मैसेंजर, एक विशेष दूत, ठीक है। मैसेंजर का मतलब क्या है, दूत, खबर देने वाला। ऑन अ स्कूटर, स्कूटर पर, फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल, ब्रिटिश काउंसिल से स्कूटर पर एक विशेष मैसेंजर 18 नवंबर को ब्रॉट इन एन अर्जेंट टेलेक्स मैसेज, वो एक बहुत ही ज़रूरी अर्जेंट टेलेक्स मैसेज लाता है। फॉर हिम, उनके लिए, यानी दत्तादा के लिए वो ब्रिटिश काउंसिल से एक अर्जेंट मैसेज लाता है। द टेलेक्स ऑपरेटर इन कैलकाटा हैड वंडर्ड, टेलेक्स ऑपरेटर जो कैलकाटा का था उसे बहुत आश्चर्य होता है, उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट, कि इसमें इतनी विशेष बात क्या है, टू मेक इट सो अर्जेंट, जिससे ये इतना महत्वपूर्ण बन गया है। बट ऑन रीडिंग इट, लेकिन इसे पढ़ने के बाद, दत्तादा लॉस्ट ऑल हिज लेथर्जी, दत्तादा की सारी थकान दूर हो गई, ठीक है। दत्तादा लॉस्ट ऑल हिज लेथर्जी का मतलब क्या है, दत्तादा की सारी थकान, सारी टेंशन दूर हो गई। एंड और रश टू हिज फेवरेट रसगुल्ला शॉप, और वो अपनी पसंदीदा रसगुल्ला शॉप की तरफ दौड़े, ठीक। रश्ड का मतलब क्या है, रैन, ठीक, वो दौड़े। द मैसेज रेड, जो उसमें मैसेज था वो इस तरह का था। आई एम कॉन्फिडेंट नाउ ऑफ बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट ऑन December 15। जॉन मैकफरसन लिखते हैं कि मैं अब आश्वस्त हूँ कि अब मैं क्रिसमस पर 15 दिसंबर को अपना क्रिसमस प्रेजेंट खरीद सकता हूँ, ठीक, उन्होंने ऐसा लिखा। ऑन December 15, 15 दिसंबर को, कमेट दत्ता केम क्लोजेस्ट टू द अर्थ, कमेट दत्ता धरती के सबसे करीब आ गया था। एट अ डिस्टेंस ऑफ 80,000 किलोमीटर्स, 80,000 किलोमीटर की दूरी पर। मिलियंस सॉ इट एंड एडमायर इट, लाखों लोगों ने इसे देखा और इसकी सराहना की। ओनली
अ हैंडफुल न्यू, बहुत ही कम लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को, अ हैंडफुल का मतलब क्या है यहाँ पर, मुट्ठी भर लोगों को न्यू ये पता था, वो जानते थे। हाउ क्लोज दे हैड कम टू अ टोटल एनिहिलेशन, वो कितने करीब थे पूरी बर्बादी के। इसमें बहुत कम ही लोग जानते थे कि ये जो कमेट पास हुआ है उससे कितनी बड़ी तबाही आ सकती थी। इसका मतलब ये है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। When the comet had gone far away, जब कमेट काफ़ी दूर निकल गया, दूर हो गया, and और was seen no more, अब जब वो नज़र नहीं आ रहा था। दत्तादा felt it safe, दत्तादा को सुरक्षित लगा, to make the following comment to his wife, कि वो ये कमेंट अपनी पत्नी से करें। कौन सा कमेंट? Now that the comment came and went, अब ये कमेंट आया और गया। Are you satisfied that, क्या अब तुम संतुष्ट हो कि नो मेजर डिजास्टर टूक प्लेस, कि कोई भी बड़ी दुर्घटना नहीं घटी, दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट, जिसको इस कमेट से जोड़ा जा सके। ठीक है, तो दत्ता कहते हैं अपनी पत्नी से कि तुमने देख लिया, वो कमेट आया और गया, अब कोई ऐसी दुर्घटना तो हुई नहीं जिससे तुम उस दुर्घटना को इस कमेट से जोड़ दो। आई एग्री दैट, मैं इस बात से सहमत हूँ। देयर हैज़ बीन नो मेजर डिजास्टर, कोई बड़ी त्रासदी नहीं हुई। बट लेकिन देयर कुड हैव बीन सम, लेकिन कुछ हो सकता था, यानी कोई दुर्घटना हो सकती थी। डू यू नो हाउ दे वर अवर्टेड, क्या तुम्हें पता है कि वो कैसे टाले गए, यानी वो दुर्घटना कैसे टाली गई। अवर्टेड का मतलब क्या है? टाली गई। इंद्रानी देवी सेड विथ क्वाइट कॉन्फिडेंस, इस बात को इंद्रानी देवी ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा। ठीक, चलिए इस पेज की वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। लेथार्जी, लेथार्जी का मतलब क्या है? लेजीनेस। ठीक, आलस। एनिलेशन, एनिलेशन का मतलब टोटल डिस्ट्रक्शन, पूरी तरीके से बर्बादी। एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड का मतलब कैन बी पुट डाउन टू और बी रिजल्ट ऑफ, यानी जिसकी वजह से जो हो। ठीक, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कनेक्टेड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दत्तादा लुक्ड एट हर, दत्तादा ने उन्हें देखा, यानी इंद्रानी देवी को उन्होंने देखा। डिड शी नो, क्या ये जानती हैं, यानी क्या उनकी पत्नी इसके बारे में जानती हैं। हाउ कुड शी, वो कैसे जान सकती हैं। ही हैड नेवर मेंशन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड टू हर, उन्होंने कभी भी उनसे प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड का जिक्र भी नहीं किया। ठीक है, मेंशन का मतलब क्या है? जिक्र करना। नेवर का मतलब कभी नहीं। टू हर का मतलब उनसे, यानी इंद्रानी देवी से। ही प्रोब कॉशसली, उन्होंने बहुत ही सचेत होकर पूछा। ठीक है, प्रोब का मतलब क्या है? पूछा या फिर जानना चाहा। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत साधारण सी बात है, बहुत आसान है। देयर वर नो डिजास्टर्स, कोई भी दुर्घटना नहीं घटी, कोई भी आपदा नहीं आई। बिकॉज ऑफ द यज्ञ एट आर हाउस, हमारे घर में किए गए यज्ञ की वजह से कोई भी आपदा नहीं आई। बट लेकिन आई नेवर परफॉर्म द यज्ञ, लेकिन मैंने कभी भी यज्ञ नहीं किया। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है। आई रिफ्यूज़ टू हैव एनीथिंग टू डू विद इट, मैंने इससे कुछ भी लेने देने का इनकार कर दिया था। क्या मैंने मना नहीं कर दिया था कि इस यज्ञ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऑफ कोर्स आई डू, हाँ मुझे याद है, मैं जानती हूँ, निश्चित ही। बट वी फाउंड अ वे आउट, लेकिन हमने एक रास्ता निकाल लिया। एटलीस्ट गुरुजी डिड, कम से कम इसको गुरुजी ने किया, यानी हमने एक रास्ता निकाला, ये गुरु जी का बताया रास्ता था। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि इफ़ यू आर अनविलिंग टू परफॉर्म द यज्ञ, अगर आप यज्ञ करना नहीं चाहते, परफॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या है? डू हम कह सकते हैं, करना। अगर आप अनिच्छा जाहिर करते हैं यज्ञ ना करने की, तो इट वुड बी ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक रहेगा कि इफ़ अ डिसेंडेंट ऑफ योर्स डिड इट, कि आपका कोई वंशज ही इसे कर दे। ठीक, अगर आपने सोच लिया है कि आप यज्ञ नहीं करेंगे तो आपकी जगह कोई आपका वंशज भी बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक, डिसेंडेंट का मतलब क्या है? वंशज। ठीक, सो वी गॉट खोखा टू डिपुटाइज फॉर यू, सो इस तरह वी गॉट खोखा, हमें खोखा मिल गया, टू डिपुटाइज फॉर यू, आपके स्थान पर, आपके स्थान पर यज्ञ करने के लिए हमें खोखा मिल गया।
एंड इट हैज़ वर्कड, और इसने काम कर दिया और इससे काम बन गया। इज़न्ट गुरुजी क्लेवर, क्या गुरुजी चालाक नहीं है? इंद्रानी देवीज वॉइस हैड अ रिंग ऑफ ट्रायम्फ, इंद्रानी देवी की आवाज़ में एक जीत की खनक थी। ठीक है, रिंग का मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? खनक, चमक। ठीक, उनकी आवाज़ में एक जीत की खनक थी। दत्ता दा फॉर्म्ड अ मेंटल पिक्चर ऑफ खोखा, दत्ता दा ने खोखा की एक अपने दिमाग में तस्वीर बनाई। परफॉर्मिंग द यज्ञ, यज्ञ करते हुए, दत्ता दा ने खोखा की यज्ञ करते हुए अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाई। अटरिंग मंत्रास, कि वो मंत्र पढ़ रहा है। डिक्टेडेड टू हिम, जो उसे बताया जा रहा है। विच ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, जिसे वो समझता नहीं है। ठीक, तो दत्ता दा अपने दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं कि खोखा बैठकर यज्ञ कर रहा है और मंत्र पढ़ रहा है जो उसे बताया जा रहा है, जिसके बारे में वो समझ नहीं पा रहा है। ठीक, चलिए आगे देखें। पोरिंग घी एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स, और रुक रुक करके उसमें घी डालना। इनटू द फायर, आग में। ठीक, समय समय पर यानी एक निश्चित अंतराल पर आग में घी डालना। ऑफरिंग फ्लावर्स, फूलों को चढ़ाना। ठीक, इस तरह से वो एक अपने दिमाग में तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पिछले पेज की वर्ड मीनिंग को। डिसेंडेंट, डिसेंडेंट का मतलब क्या है? अ क्लोज रिलेटिव, चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन, जिसे हम वंशज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वंशज। ठीक। डिप्यूटाइज, डिप्यूटाइज का मतलब क्या है? एक्ट ऑन योर बिहाफ, जो आपके स्थान पर काम करे, जो आपकी तरफ से काम करे, उसे हम कह सकते हैं डिप्यूटाइज। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एंड देन, और फिर, द पिक्चर चेंज टू एन असेंबली ऑफ साइंटिस्ट, फिर उनकी तस्वीर उन वैज्ञानिकों की सभा की तरफ गई, उनकी तस्वीर बदली जो वो मस्तिष्क में बना रहे थे। एट द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस की तरफ। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, जो लोग समस्या को एनालाइज कर रहे थे, उसका विश्लेषण कर रहे थे। डिवाइजिंग सॉल्यूशंस, वो उसका हल ढूंढ रहे थे। एंड एग्जीक्यूटिंग देम, और उनको अप्लाई कर रहे थे और उन्हें लागू कर रहे थे। रेशनली एंड इफ़िशिएंटली, बड़ी ही समझदारी से और बहुत ही दक्षता के साथ। ठीक, उनके दिमाग में दो तस्वीर आती है। एक आती है खोखा की, जो मंत्र पढ़ रहा होता है, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं होता। वो एक स्पेसिफाइड इंटरवल्स में आग में घी डाल रहा होता है और फूलों का चढ़ावा कर रहा होता है। और दूसरी तरफ उनके दिमाग में वो कॉन्फ्रेंस में बैठे सारे वैज्ञानिकों की तस्वीर बनती है, जो उस समस्या का विश्लेषण कर रहे होते हैं, नया समाधान ढूंढ रहे होते हैं, और उस समाधान को वो बहुत ही समझदारी और दक्षता के साथ लागू कर रहे होते हैं। ऐसी भी एक तस्वीर उनके दिमाग में बनती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इट सीम्ड हार्ड टू बिलीव दैट, उन्हें इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता था कि बोथ पिक्चर्स वर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी ह्यूमन सोसाइटी, कि ये दोनों तस्वीरें समकालीन मानव समाज की ही हैं, जो दो अलग अलग पहलुओं की हैं। ठीक, उनको इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये दोनों तस्वीरें, एक खोखा की तस्वीर और एक वैज्ञानिकों की तस्वीर, ये ऐसी है हमारे समकालीन मानव समाज की, ये एक दूसरा पहलू है। ठीक, दत्ता दा वॉज अवेयर ऑफ द गल्फ, दत्ता दा उस खाई से परिचित थे। ठीक है, गल्फ का मतलब हम यहाँ कहेंगे खाई, वॉज अवेयर ऑफ का मतलब वो परिचित थे। दत्ता दा उस खाई से परिचित थे। दैट सेपरेट्स रिच फ्रॉम पुअर, जो अमीर को गरीब से अलग करती है। द एजुकेटेड फ्रॉम इलिटरेट, पढ़े लिखे से अनपढ़ को अलग करती है। द प्रिविलेज फ्रॉम द अनप्रिविलेज, जो विशेषाधिकार वाले आदमी हैं उनको और जो वंचित हैं उनको अलग करती है। बट लेकिन दिस गैप बिटवीन द रेशनल एंड द सुपरस्टिशियस, लेकिन ये गैप, ये दूरी जो एक समझदार में और एक अंधविश्वासी में होती है, सीम हिम फार वाइडर, ये इन्हें काफ़ी चौड़ी लगती है। ठीक, उन्हें काफ़ी चौड़ी लगती है। फार मोर सिनिस्टर, और ये काफ़ी भयावह भी लगती है, काफ़ी बुरी भी लगती है। ठीक, तो दत्ता दा परिचित होते हैं उस खाई से जो अमीर को गरीब से, पढ़े लिखों को अनपढ़ से और विशेषाधिकार रखने वाले और वंचितों से जो अलग करती है, उस खाई से वो परिचित थे। लेकिन वो ये रेशनल और सुपरस्टिशियस यानी समझदार और अंधविश्वास में जो खाई है वो काफ़ी चौड़ी
और वो काफ़ी भयावह भी है। ठीक, विल ह्यूमन सोसाइटी एवर सक्सीड इन एलिमिनेटिंग इट? विल ह्यूमन सोसाइटी, क्या कभी मानव समाज एवर सक्सीड, सफल होगा, इन एलिमिनेटिंग इट, इसे ख़त्म करने में, इसे जड़ से मिटाने में? क्या मानव समाज कभी इसे जड़ से मिटाने में सफल होगा? किसे? सुपरस्टिशन को, अंधविश्वास को। ठीक, दत्ता दा डिड नॉट नो द आंसर। दत्ता दा इसका जवाब नहीं जानते थे। ठीक, दत्ता दा को इसके बारे में नहीं पता था कि क्या कभी मानव समाज इस अंधविश्वास की बुराई को समाज से कभी ख़त्म कर पाएगा या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये जयंत नार्लिकर की लिखी हुई बहुत ही अच्छी कहानी, और इससे बहुत ही अच्छी हमें सीख भी मिलती है। ठीक, इससे साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा मिलता है और अंधविश्वास से उबरने की भी हमें शिक्षा मिलती है। तो इस तरह से हमने देखा कि आपका ये चैप्टर नंबर 10 कमिट टू भी इट्स सो हैपेंड का ख़त्म हो गया। इस तरह से आपकी क्लास 8 की दोनों बुक हनी ड्यू और इट्स सो हैपेंड दोनों ही ख़त्म हो गई। आप और दूसरे चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला।